वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय और 23 श्लोक, 23 नंबर वाला श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के विविध अवतार, जो भगवान ने परिस्थितियों को देखते हुए किस परिस्थिति में कौन से अवतार की आवश्यकता है, कौन सा रूप मुझे धारण करना है, भगवान उसी प्रकार से आते हैं और जो वो सीन है, जो परिस्थिति है, जो आवश्यकता है उसको पूरा करके फिर अपने धाम जाते हैं। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णो इति भुवा भगवान अहरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णिवंश में, वृष्णिवंश कहा जाता है यदुकुल को, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं यदुकुल। इस यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य श्रवण करेंगे। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। जो ये श्लोक है इसमें स्पष्ट है भगवान हरत भरम। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में श्रवण कर चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये चतुर्व्यूह आगे विस्तार होता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। नंबर 24 श्लोक। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ये तो हमने श्रवण किया भी शब्दार्थ, अब भावार्थ में आगे बढ़ेंगे जिससे हम क्लियरली इसको समझ पाए। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया, अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। और यहाँ पे बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कुछ छुपाते हुए स्पष्ट वर्णन किया गया है, स्पष्ट उल्लेख है कि जिस प्रकार हम देखते हैं वेदों के भी अलग अलग हिस्से हैं। तमोगुणियों के लिए अलग हिस्सा है, सतोगुणियों के लिए, रजोगुणियों के लिए। तो वेदों का भी जो एक क्षेत्र है जो तमोगुणी मनुष्यों के लिए, उसमें हम कहीं कहीं देखते हैं कि जो बलि के नाम पे पशु हिंसा की भी संस्तुति है कहीं कहीं, कि बलि दे के फिर उसको ऐसा करे। लेकिन जब भगवान बुद्ध रूप में अवतीर्ण हुए तो उन्होंने जो वेदों द्वारा अनुमत भी पशु यज्ञ भी हैं, इनकी भी भर्त्सना की, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पशुवध
बलि के नाम पे होने लगा था, जैसा अभी भी कहीं कहीं देखने में आता है। बहुत सारी जगह है ऐसे, नाम लेना तो सही नहीं होगा पर आप सब लोगों ने सुना भी होगा। कई स्थान ऐसे हैं अभी भी पुलिस प्रशासन लगता है वहां पे, पर फिर भी एक एक दिन में देवी देवताओं के नाम पे हजारों हजारों कहीं कहीं तो भैंसे भी काटे जाते हैं और कहीं कहीं बकरियां इस प्रकार से काटी जाती हैं। तो जो भगवान बुद्ध हैं वो इसीलिए ये जो अति हो गई थी पशु हिंसा की, उनके लिए वो आए और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एक मत दिया। कौन सा? एक संपूर्ण अहिंसा का। और जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था। धर्मो प्रोचित कहतवो, आपने ये स्टार्टिंग में भगवद श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ये सुना है, धर्मो प्रोचित कहतवो। और उसके बाद के श्लोक में भी आपने सुना कि सो कॉल्ड धार्मिकता, धार्मिकता का भी गोल क्या हो जाएगा? इंद्रिय तर्पण। तो बलि देंगे क्योंकि भैया वेद में भी कहीं कहीं है बलि दो, बलि देंगे क्यों? उसके बाद हमारे लिए खाना इजी हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे प्रसाद है प्रसाद है। सब मेरा खुद का अपना छोटा सा ही एक्सपीरियंस है, ऐसा बड़ा तो नहीं। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे परंपरा में जो कुल में जहाँ जन्म मिला वहां भी ये चलता था। साल में एक बार 3 दिन के अंदर अंदर 3 बकरे काटे जाएंगे नरसिंह भगवान के नाम से। और फिर वो जैसे ही उसकी गला कटा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा है तो इसलिए एक्सप्लेन भी कर पा रहे, और मुझे इसमें कोई भय भी नहीं है एक्सप्लेन करने में, दोष लगेगा। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के आश्रय में है, स्पष्ट बात कहनी होगी। और कैसे करेंगे? पहले उन पे डालो, जौ डालो, तिल डालो, ताकि चुभेंगे तो वो हिलेगा, ऐसे ऐसे करेगा। और हमने भी डाले वो बचपन में, ऐसे फेंको सारा परिवार सब इकट्ठे होके, फिर वो हिलेगा, उसको चुभेंगे तो बस इसने अनुमति दे दिया मुझे काट लो। फिर खटाक से जो एक्सपर्ट होगा उसको बोलेंगे, वो एक बार में मुंडी अलग कर देता है, खच से, हमने देखा है वो। फिर ऐसे निकलता खून का, ऐसे झरना जैसा, ऐसे भग भग। फिर जैसे ही वो खून गिरा बोलेंगे फटाफट तिलक करो तिलक करो। तो ज्ञान के प्रसार के अभाव में ये होता है। इसका मकसद ये नहीं कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं, पर यह कि ज्ञान के अभाव में ऐसे कार्य किए जाते हैं। तुरंत बोलेंगे तिलक करो, जैसे ही ताजा ताजा वो खून सबने लिया, ऐसे ऐसे किया, हमने किया है इसलिए बोल पा रहे। और फिर जब वो कटेगा फिर उसकी सफाई, और हमारे लिए गेम होता था वो नल में ना, उसकी जो हमने पढ़ी है साइंस में, बायोलॉजी में, मोटी आंत और लंबी आंत, छोटी आंत, वो नल पे लगा के उनकी सफाई की जाती थी। डायफ्राम जो पढ़ा वो मैंने खुद देखा है, वो तौलिया तौलिया, तो हमारे लिए खेल था वो बचपन में, हम देखते थे जब ऐसे जाके, ये तो देखो तौलिया भी इसके पेट में, ऐसे उसकी सफाई होगी, फिर वो कटेगा। फिर सारे जो भी रिश्तेदारी, जो भी पूरा है कुटुंब, हलवा भी साथ में बनेगा, थोड़ा हलवा, एक एक टुकड़ी वो मांस प्रसाद के नाम पे सबको बांटा जाएगा। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही, मैंने वो खाया नहीं कभी, ऐसे अंदर से एक्सेप्टेंसी नहीं आई, चाहे प्रसाद भी, पर डर नहीं था, भगवान ने कृपा की। भगवान की हमारे कृपा। यहाँ भी करते हैं माता जी ये, जो आप बोल रहे, हरि बोल। 5-5 साल में भैरव के लिए। हाँ जी, हरि बोल। फिर इस प्रकार से अभी तो ये छोटा छोटा लेवल पे है, लेकिन जब भगवान बुद्ध आए तो ये बहुत भयंकर लेवल पे था। अभी कहीं कहीं एक आध जगह रह गया, वो साल में एक बार हजारों जानवर एक साथ काटे जाते। लेकिन जो भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने देखा अब तो अति हो गई है, अभी तो जीरो करना पड़ेगा सब, अब बोलना पड़ेगा कि धर्म ही छोड़ दो। तो लगभग लगभग इसी प्रकार का उन्होंने मत दिया, और प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया, जो आप लोग दशावतार स्तोत्र में श्रवण करते हैं। निंदसीयाज्ञ विधे रहा श्रुति जातम, सदय हृदय द्रसित पशुघातम। जय जय केशवाधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान से भी नहीं रहा गया भाई, अब तो अति हो गई है। तो ये अवतार भगवान ने उन मूक जानवरों के लिए लिया, विशेष करके सदय हृदय द्रशित पशुघातम, कि बहुत हो गया अब धर्म के नाम पे किसी और जीवात्मा का शरीर छीनना।
कितनी बड़ी मुश्किल से ये मौके मिल रहे हैं कि ये बॉडी मिली, फिर इसका कर्जा निपटा, दूसरी बॉडी, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने बीच में ही स्टॉप कर दी उसकी जर्नी जो चल रही है। बहुत बड़ा अन्याय है ये। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया, और जो जैसे खटक से जो काट रहे, एक झटके में ऐसे मार रहे या जो ऐसे खा रहे, तो उनकी सेंसिटिविटी खत्म होते जाएगी। उनमें दया मनुष्यों के लिए भी तो नहीं हो पाएगी। जो जानवरों को इतने खट से ऐसे खा दे रहे, या अभी भी उसका मॉडर्न रूप हो गया, जाएंगे और बोलेंगे चिकन पिज्जा दे दो और ये दे दो, जो जो भी नाम है, नाम भी नहीं इतने ज्यादा तो, लेकिन जो जो भी है, तो ऐसे, तो उनमें दया कहाँ से आएगी फिर उनमें कैसे हम गुंजाइश कर सकते हैं कि वो अपने माता पिता के प्रति दयालु होंगे, अपने बच्चों के प्रति दयालु होंगे, या अपने आपस में ही दयालु होंगे एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना हम ऐसा भक्षण करेंगे दूसरे के शरीरों को, तमोगुण उतना अधिक से अधिक बढ़ते जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं रखते, और भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि मैं ये मानता ही नहीं है, धर्म ही नहीं, जीरो, शून्यवाद, शून्यवाद का प्रवर्तन कर दिया, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है बस। और तुम बस अहिंसा परम धर्म, क्योंकि उस समय की नीड ही वही थी। तो हम अभी भी वो पकड़ के नहीं रख सकते कि भगवान बुद्ध ने ये बोला, भगवान बुद्ध ने, उस समय की नीड थी कि भैया ना, जीरोवाद, शून्यवाद दे दिया, जीरो वाली थ्योरी दे दी, कुछ नहीं है, सब जीरो है, क्योंकि उस समय की वही प्रेजेंट जो सिचुएशन थी, वही आवश्यकता थी। उन कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया, और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो भगवत साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। उन्होंने जो विशेष करके अपना सिद्धांत दिया, भक्तों को नहीं बोल रहे वो, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि भगवान है तो भगवान के अवतार, तो अब इनकी मानो, अभी जीरो हो जाओ, कोई नहीं कृष्ण, कोई नहीं विष्णु, कोई नहीं नारायण, कोई शिव नहीं, कोई गणेश जी नहीं। उन्होंने वो नास्तिकों के लिए दिया, जो बस रात दिन काटने में लगे थे, बोला कोई कुछ नहीं है, बस तुम अहिंसा, बस अहिंसा है धर्म अभी तो। उनको ये ऐसा समझाया, जैसे हम छोटे बच्चों को कन्वेंस करते, नहीं बेटा बस ऐसा कर लो और हो जाएगा बस। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। जो उनके अनुयायी हुए, फिर उन्होंने उनको तो भगवान बना दिया कि यही है भगवान, पर वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनको भी मान लिए तो चलो वो भगवान के अवतार ही है। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। जैसे हमने कल के सत्र में भी श्रवण किया, देखा जाए तो कोई भी बिना ईश्वर आराधना के नहीं है, चाहे वो नास्तिक भी है, पर वो कर रहा अविधि पूर्वकम। इसको भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यजन्ते अविधि पूर्वकम। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। उन्होंने इतने अच्छे से अहिंसा व्रत का प्रचार प्रसार किया कि जो नास्तिक भी है, अश्रद्धालु भी है, वो भी उनके प्रति श्रद्धालु हो गए। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का एक प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि वे वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। कितने क्लियर वर्ड्स है ये। और जैसा आपने गुरुदेव के मुख से एक बार श्रवण किया होगा, संस्कृत इतनी ऐसी लैंग्वेज है, कोई अपने हिसाब से कैसी मीनिंग निकाल लो। हाँ, तो जो सही गुरु परंपरा के अनुगत में शिक्षा को नहीं लेंगे, सही यूनिवर्सिटी से पढ़ नहीं रहा होगा, जो मन मर्जी से बुक्स खरीद खरीद के पढ़ेगा, तो मन मर्जी का लॉजिक लेगा, मन मर्जी का उसमें से कंक्लूजन निकालेगा। तो इस पशुवध को वैदिक यज्ञों से जोड़ दिया गया कि भाई वेद तो ऐसे शिक्षा देते हैं, तो प्ले ग्रुप है भाई, वो नास्तिकों के लिए वहां से ऊपर उठने की भी तो व्यवस्था है। रजोगुण में आगे बढ़ो, फिर सत्वगुण में आगे बढ़ो। तो वो जो वेदों की ये वाणी है अलंकारमयी, जैसा हमने भगवत गीता में भी ये श्रवण किया था कि जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता हो, फिर वो ये अलंकारमयी जो वाणी है वेदों की, उसमें नहीं फंसता,
तब वो नहीं बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा वेद कहते हैं। वो इस प्रकार नहीं बोल पाएगा। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। मूर्ख विद्वान, जैसे हम आजकल के लिए बोलते हैं एजुकेटेड गधे। हाँ, एजुकेटेड गधा होना। हम हायर एजुकेशन लेते जा रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन की, पीजी किया, फिर उसके बाद कुछ और भी करते जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। लेकिन हमें इतनी छोटी सी बात पता नहीं है कि भैया ड्रिंकिंग हमारे लिए हार्मफुल है। बोतल पे भी लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना हमने पढ़ लिया। ये जो रीडिंग है, हिंदी इंग्लिश रीडिंग, है तो यूकेजी वाले बच्चे सीख लेते हैं। श्रीवास सीख रहा है आजकल। तो वो पढ़ नहीं पाते उस बोतल पे, इतने हाईली एजुकेटेड पर्सन, कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जो चित ज्ञान है वो सुसुप्त हो जाता है। जड़ ज्ञान भर भर के चित ज्ञान गायब हो गया। इसलिए वैदिक जो धर्म है, सनातन संस्कृति, इसमें शिक्षा दीक्षा बोला जाता है। शिक्षा शिक्षा नहीं बोला जाता, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा भी आवश्यक है और दीक्षा भी आवश्यक है। शिक्षा जिस सब्जेक्ट की हम लेना चाह रहे हैं, जिससे हम जीविकोपार्जन करेंगे, उस सब्जेक्ट के मास्टर से लीजिए, जो उसमें मास्टरी की है जिसने। लेकिन दीक्षा भी लेनी होगी, क्योंकि हम एक जीवात्मा है, इस देह में यात्रा कर रहे हैं, हम ये देह ही नहीं है। तो और दीक्षा कैसे व्यक्ति से? जो स्वयं दीक्षित हो, जो भगवान का एकांतिक भक्त हो, भगवान की सेवा में 24 घंटे समर्पण करता हो। केवल अच्छी अच्छी बातें बोल लेना, उसको गुरु होना नहीं कहेंगे। गुरु कौन है? जो हमारे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उससे हमारी जो आंखें ढकी हुई हैं, उनके लिए ज्ञान का अंजन लगा के हमारी आंखों में लगाएं और भगवत दर्शन करवाएं, भगवत सेवा में लगा पाए, उनको गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। नहीं तो फिर गुरु तो बहुत सारे हैं। नारद जी स्वयं कह रहे हैं, गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्ताप हारका दुर्लभा सदगुरुर्देवी शिष्य संताप हारका। बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्यों का धन हरण करते हैं, लेकिन दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हारका। ऐसे सदगुरु अत्यंत दुर्लभ है। जो ये सदगुरु अभी वर्ड है, ये किसी पर्सन विशेष के लिए नहीं है, जैसा आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। ये है एक बोनाफाइड गुरु, जो एक सही गुरु परंपरा से आया, उसके लिए बोला जाता है सदगुरु। कोई पर्सनल कोई टाइटल नहीं है ये। सदगुरु मीन्स जो सही गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान से निकली है। चार परंपराएं आप सभी जानते हैं, चारों परंपराएं। एक भगवान रुद्र से निकली, लक्ष्मी जी से निकली, ब्रह्मा जी से और सनत कुमार से। चारों परंपराओं के अंतर्गत जो आते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं, और उनके आश्रय में ही हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। इसलिए कुछ क्या होते हैं जो पढ़ तो लिया हमने संस्कृत, हम पढ़ भी रहे हैं वेद, लेकिन उनकी यथार्थ जो सार है उसको नहीं समझ पाएंगे अगर हमने सही जगह शरणागति नहीं ली है। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है, उनके विषय में गहराई नहीं रहती। जो कर्म कांड की प्रोसेस है वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो ये कर लीजिए, ये प्रॉब्लम तो ये कर लीजिए। वो जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, के आमी कहने मोरे जा रे तापत्रय, मैं कौन हूँ, त्रिताप मुझे क्यों जला रहे, इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं है कर्म कांड में। उसमें केवल इतना ही है कि जो क्षणिक समस्याएं हैं, अच्छा धन कम हो गया, धन चाहिए, ये करवा लो, ग्रह क्लेश है तो ये कर लो, ऐसा ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म होंगे। लेकिन जो हमारे मूल व्याधि है, भगवत विमुखता, उसको दूर नहीं कर सकता कर्म कांड। वो अभी स्टार्टिंग फेज वालों के लिए, उसकी इसमें निंदा नहीं की जा रही, पर वो स्टार्टिंग वालों के लिए। तो ये नहीं है कि हम जीवन के 20-25 साल भी गुजार चुके हैं, 30-40 साल भी गुजार चुके हैं, 50-60, और अभी तक भी हम कर्म कांड को ही भक्ति समझ रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। आपने इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, कि जो मूर्ख लोग हैं या कम बुद्धिमान है,
जिनकी बुद्धि अभी भगवान की कृपा से विकसित नहीं हो पाए, उनके लिए जो ये धार्मिकता है, जो ये उसका गोल भी क्या भौतिकता, तो वही कर्म कांड को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। भगवत गीता के अनुसार वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पद पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा यही है। परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना, जो भी वेद है उनका मेन सार क्या है? सार ये नहीं है कि घर में ये कमी है तो ये करवा लो। सार क्या है वेदों का, वैदिक साहित्य का सार, कि जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके रहते रहते जब तक हमारी बुद्धि ठीक है, हाथ पैर ठीक है, हम समझ पा रहे हैं किसी विषय को, क्योंकि हम देखते जैसे जैसे एज बढ़ते जा रही है, हम दुनिया के विषय भी ठीक से नहीं समझ पाते। जैसे बोलते हैं ना कि अरे वो बूढ़े हो गए ना, वो समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इतना इंद्रिय तर्पण करते 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 बुद्धि, भगवान कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति बुद्धि नाशो तथा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो तत् प्रणश्यति, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो लास्ट में उसका पतन हो जाता, जितना जड़ संग करते जाएगा स्मृति विभ्रम होगा, पहले याददाश्त जानी शुरू होगी। इसलिए बोलता है एक एज के बाद याददाश्त ना कम हो गई। उसका कारण ये नहीं कि वो दया की पात्र है कि हमारी अरे याददाश्त कम हो गई। याददाश्त क्यों कम हुई उसको समझना होगा। भगवान ने तो भगवत गीता में हर बीमारी का इलाज दिया, हमारी हर समस्या का इलाज। ऐसा हम सभी ने सुना भी है कई बार बचपन से कि भगवत गीता में सारे समाधान हैं, लेकिन हमें तो मिले नहीं अभी तक। हमने सिर घुसाया बार बार, क्यों नहीं मिले? क्योंकि सही तरीके से उसे अभी समझा नहीं, सुना नहीं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इसका कारण, जो स्मृति विभ्रम होता है, जो मेमोरी लॉस होता है, किन्हीं कामनाओं के कारण जो हमने संग किया, कामनाएं उत्पन्न हुई, वो पूरी नहीं हुई, फिर फ्रस्ट्रेशन जमा हुई, गुस्सा आया, उससे स्मृति नाश होता है। हमारी जो याददाश्त पे फर्क पड़ता है इससे होता है। जितना हम कुढ़ते रहेंगे, अंदर अंदर कुढ़ते रहेंगे, एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, या कई लोग एक्सप्रेस करते हो फिर वो गुस्सा हो, फिर वो दूसरी टेंशन हो जाती, वो फिर हाइपर टेंशन में बदल जाएगी। हाँ, तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है? संगा संजायते कामा, कामम क्रोधो भी जायते। तो भगवान ने तो हर प्रॉब्लम भी बताई और सॉल्यूशन भी बताया। तो वैदिक साहित्य का एकमात्र लक्ष्य क्या है? ये जानना कि परमेश्वर क्या है और जीव क्या है, और जो ये माया तत्व है, जो भौतिक प्रकृति है, ये क्या है, और इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। केवल इतना जानना ही इस जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब कुछ बीच का टाइम पास है, कि भैया बच्चा रात दिन पढ़ तो नहीं सकता, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्जाम की, तो बीच में बेटा गेम भी खेल लो, बीच में ये भी कर लो, है ना। तो यही जीवन का चरम उद्देश्य है, समझना भगवत तत्व को, जीव तत्व को, माया तत्व को, और इनके कनेक्शन को समझना आपस के। जब यह संबंध ज्ञान हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। और जब ये हम समझते जाएंगे धीरे धीरे ये रिलेशंस, तो हम प्रैक्टिकली अपने हर दिन डेली लाइफ में भी चेंजेस देखेंगे। डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन गायब होते जाएंगे। क्यों? नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्य भागवत सेवया, जो हमारे अभद्र हैं, अमंगल हैं, अननेसेसरी जो कुछ भी है, वो नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्य भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन करने से, पठन करने से या श्रवण करने से हमारे अभद्र धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे डेली। फिर जो भगवत धाम जाने की यात्रा है, जो हम बोलते तो है भगवान के धाम जाना, पर वो ऐसा कुछ वहां के लिए कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा वो नहीं है, इमरजेंसी प्रोसेस या कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस आज ही खाई हमने गोली और गए आज ही हम, ऐसा नहीं। धीरे धीरे सरलीकरण होगा हमारे थॉट प्रोसेस को, भगवान उसको प्रोसेसिंग होगी, फिर वो थॉट प्रोसेस इजी हो पाएगा, हम अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को एज इट इज, जैसे वो है। अभी हम देखते हैं इमोशनली
और अलग अलग प्रकार से अपने स्वार्थवश किसी सीन को देखते हैं। फिर जैसे जैसे भागवतम से हम श्रवण करते जाएंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, फिर उनको एज इट इज देख पाएंगे बिना उनसे अटैच्ड हुए, तो डिसीजन लेने इजी हो जाएंगे, जीवन सरल होते जाएगा। फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि है क्या ये रास्ता, क्या है ये भगवत धाम जाने का। क्या कोई सुरंग खोद दी कि यहाँ से घुसो और पहुंच जाओ भगवत धाम? ऐसा नहीं है। अच्छा सा लंबा सा रास्ता है और बहुत सारे इसमें स्टेशन आएंगे, तो हमें समझने होंगे स्टेशन कौन कौन से हैं। हमारे मन की स्थितियां, हमारे इंद्रियों के जो अभी तक की जो हैबिट्स हैं, वो इसमें ब्रेकर्स होंगे। हमारे जो इमोशंस हैं, या हमारी जो डायलॉग डिलीवरी है, या दूसरे से व्यवहार करने के तरीके, ये सब इसमें बीच में शोधित होंगे। सरलीकरण होगा जीवन का, फिर भगवत धाम जा पाएंगे। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। और क्या किया जाता है, हम भी यही करते हैं ना। जो जड़ हिस्सा है वेदों का, जैसे कर्म कांड, ये सबसे वैसा एग्जाम्पल है। वेदों का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें बहुत बड़ा परसेंटेज जनसंख्या का लगा रहता है कर्म कांड। लेकिन यही नहीं है मानव जीवन का लक्ष्य। आज ये वाला है, आज ये करो, आज वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। समझना भी होगा कि इससे आगे का कोर्स भी दिया है। इससे आगे का कोर्स है रजोगुण में आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, और फिर उससे आगे सतोगुण में बढ़ो। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। जो इमरजेंसी थी, पहले नेसेसिटी, जो जरूरत थी, भगवान ने पहले वहां पे काम किया। अभी पहले सबसे पहले पशुवध बंद करो, यही भक्ति है, यही धर्म है। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव विषय है, फिर भी कोशिश करूंगी गुरु वर्ग की कृपा से इसको सरल करने का। जो हत्या है, जो अहिंसा वर्ड दिया भगवान ने, बुद्ध ने, जो हम अहिंसा अहिंसा बोलते हैं, वो केवल यही अहिंसा नहीं कि किसी का मर्डर मत करो, किसी का शरीर हत्या मत करो। वो चेतना की हत्या के विषय में भी है, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में अभी पशु शरीर वध होता है। आत्महत्या वास्तव में किसको बोलते हैं? हम लोग सुसाइड सुसाइड जो वर्ड बोलते हैं, आत्महत्या, जब कोई अपने शरीर को मार लेता तो हम बोलते हैं आत्महत्या की, लेकिन वो शरीर हत्या। आत्महत्या क्या है? जब हम भगवान से अपने कनेक्शन को भूल बैठते हैं, हम ये भूल जाते कि हम एक आत्म तत्व, एक जीव तत्व है। हम समझते हैं कि ये बॉडी ही मैं हूँ, मैं इतना ही हूँ, बस यहाँ से हेड टू टो इतना ही हूँ मैं, बस सिर से और पैर तक मैं इतना ही हूँ। और इसी के लिए सारे प्रयास करते हैं। मैं ये बॉडी हूँ, इस बॉडी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पदार्थ है, वो मेरे, मैं और मेरा, अहम और ममत्व, अहम और ममत्व, इसमें ही जब हम घिरे पड़े रहते हैं, हम एक बार भी चिंतन नहीं करते कि इसके अंदर कौन है जो बोल रहा है। जब हम मर जाते हैं, जिसको बोलते हैं मर जाना, तब भी तो हम ऐसे ही हेड टू टो पूरा ऐसे ही तो है। तो क्यों हमें उठा के जला के आ जाते हैं, जबकि हम तो किसी कितने प्रियजन होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ गायब हो गया। तो जो गायब हो रहा है वो क्या है? जब हम ऐसा चिंतन नहीं कर पाते, तो उसको कहते हैं आत्महत्या। वास्तव में उसे आत्महत्या कहा जाता है। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। और बहुत अच्छी सी लाइन है आगे, यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से न जोड़ा जाए, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे देखते हैं हम कई, जो कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो गुरु भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। गुरुओं बहवा संति शिष्य वित्तापहर का,
अलग अलग व्यक्ति जिनको थोड़ी बातें बनानी आ जाती है, जो थोड़ा सा दिमाग घुमा पाते हैं, ऐसी बातें वैसी बातें, अलग अलग लेवल की जो अच्छे अच्छे लच्छेदार घुमावनी या कुछ कुछ और लेवल की ऐसे ऐसे अलग अलग बातें करेंगे, गुरु बन जाते हैं। तो कई संस्थाओं के द्वारा या कई ऐसे सो कॉल्ड गुरुओं के द्वारा बोला जाता है कि नॉनवेज वगैरह कुछ छोड़ने की जरूरत क्या है इसमें। इसमें तो कुछ ऐसा रोल ही नहीं है नॉनवेज का, इसका उसका। आपको तो भगवान से जुड़ना है सीधे, पर ब्रह्म से। उसमें क्या है, कुछ भी खाते रहो। तो ऐसा कई जगह कई सो कॉल्ड धर्म जिनको बोलते हैं, जो पंथ है और धर्म बोले जाते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। इसमें क्या है, खाते रहो बस, इसमें कोई दोष नहीं है, खाओ। और कई तो सो कॉल्ड धार्मिक ग्रंथ है, जो जिनको धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं अन्य पंथों में, उनमें भी लिखा हुआ है कि भैया पशु तो बने ही खाए जाने के लिए, उनमें आत्मा नहीं होती है। ऐसा बोला जाता है कि पशुओं में आत्मा नहीं है, खाने के लिए बने हैं वो। हाँ। अ, भारत में भी हम देखते हैं, जैसे बंगाल साइड जाएंगे तो अ, हमारे लिए तो मजाक ही है, लेकिन वो लोग इसको सीरियसली बोलते हैं। कुछ कुछ बंगाली लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि मछली क्या है, वो तो जल फल है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो पानी का फल है, उसको खा सकते हैं, उसमें क्या दोष है। हाँ। और इस प्रकार से बोलते हैं बहुत सारे लोग कि जो आत्म साक्षात्कार है, जो भगवत अनुभव है, उसके लिए नॉनवेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो बस बैठना है, मेडिटेशन करना है और हो गया, दर्शन हो गया, पहुंच गए भगवत धाम। लेकिन महाराज परीक्षित इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पशुवध है वो है ब्रेकर, है बहुत बड़ा ब्रेकर है हमारे आत्म साक्षात्कार के पथ में। क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिकली भी समझे, हम शास्त्रों की क्लिष्ट भाषा में ना भी जाए, जो इतना निर्मम हो, जो किसी को भी काट दे, ऐसे कच 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 ऐसे काटे, खा भी सकता है स्वाद से, कि भैया जैसे कई कई सुनते हैं ना जो खाने वाले नॉनवेज, बोलेंगे भैया जो इनके खून होती है ज्यादा टेस्टी होती है, कोई बोलेंगे जो कलेजा होता है ज्यादा टेस्टी होता है, कोई बोलते टंगड़ी ज्यादा टेस्टी है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। जो इस लेवल पे है जिनका चिंतन, वो क्या भगवत चिंतन कर पाएंगे, खुद ही समझना होगा। उनकी तो अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना दूसरे का मांस खाते जा रहे चेतना उतनी मोटे होते जा रही, उसमें कहाँ से सूक्ष्म ज्ञान टिक पाएगा। इस घातक सिद्धांत तो ऐसा बोला जाना बिल्कुल ही गलत है कि भैया जो हम ये पशु मर्डर करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। बस तुम खाते भी रहो और करते रहो, ध्यान करो ध्यान करो। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य और मौलाना चांद काजी साहेब की वार्ता में पहले की जा चुकी है। और जब आप तो गुरुदेव के श्रीमुख से आजकल श्रवण कर रहे हैं प्रातःकाल, महाप्रभु का जीवन चरित्र चैतन्य भागवतम। भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा हम सभी पे कि हमें चैतन्य भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और भगवान के भक्तों के चरित्र सब एक साथ डेली श्रवण करने को मिल रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो सबका मिलजुल के सुकृत उदय हुआ है, नहीं तो अब तक भी तो चल ही रहा था, सब ढह रहा है ऐसे ही, है ना। अचानक से क्या हो गया ऐसा, या हो सकता है सब लोग सिंसियर हो गए अचानक से, सबको कष्ट होना शुरू हुआ कि कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए अब ठाकुर जी, है ना। तो आप उसमें श्रवण कर पाएंगे चांद काजी जी से, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनका डिस्कशन आप उसमें श्रवण करेंगे तो स्वयं भगवान के मुख से सुनेंगे ये सब बातें, पशुवध से रिलेटेड, मूर्ति पूजा से रिलेटेड, भगवान क्या कहते हैं वो सुनने को मिलेगा। अभी तो हम सब व्यर्थ ही आपस में करते हैं चिक चिक कि भैया मूर्ति पूजा तो ढोंग है, मूर्ति पूजा तो ढोंग है। जब चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से स्वयं सुनेंगे चांद काजी जी को क्या उपदेश किया, क्या उपदेश किया कि वो चांद काजी वैष्णव हो गए। आज ऐसा क्या उपदेश किया गया चांद काजी को कि आज भी 500 साल से ज्यादा हो गया, भक्त लोग अ, जा जाके मायापुर में चांद काजी जी की समाधि पे अपने मस्तक झुकाते हैं, दंडवत करते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं। ऐसा क्या उपदेश दे दिया महाप्रभु ने। तो ये सुनना बड़ा ही हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर ये सुनने को होगा, ये कथा जब हम सुन पाएंगे। अभी हम इसको नहीं ले पाएंगे वरना लंबा हो जाएगा यहाँ पे डिस्कशन। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ
कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है, क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाइयों के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया। और जो भगवान बुद्ध द्वारा जो वेदों को वो स्वीकार नहीं करते, जैसा उनके थ्रू अब बुद्ध धर्म चल पड़ा है, उसमें भी ऐसा है। लेकिन भगवान जो बुद्ध हैं, उनका लक्ष्य ये नहीं है कि वेद कुछ नहीं है। उन्होंने इसलिए मना किया कि वैसे अभी समझ में आने वाला है, जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं पशुओं की, उनको बंद करवाना है। और भगवान के ये छद्म अवतार समय समय पर होते ही हैं पशु असुरों को मोहित करने के लिए। केवल असुर ही उनसे मोहित होते हैं, भक्त तो मोहित नहीं होते। आप सब भी तो श्रवण करते हैं बुद्ध अवतार हुए भगवान के, पर ये तो नहीं कि सबने छोड़ दी भक्ति, सबने विग्रह सेवा छोड़ दी और बस बौद्ध भिक्षु बन गए सब, है ना। उसके पीछे क्या लॉजिक है भगवान का? पशुवध को रुकवाना और विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करना। सब विश्व बंधुत्व की भावना आए। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। अतः उनका संप्रदाय अहिंसा, जो संप्रदाय है उनका, अहिंसा परमो धर्म, न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। समझ पा रहे इस लॉजिक को? भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया वो समग्र मानवता के लिए इस प्रकार से दिया कि भैया कोई भी न मारे पशुओं को, चाहे वो भारत में है, चाहे वो वेदों के नाम पे मारा, चाहे वो वेदों को न मानने वाले मार रहे। इसलिए इतना उनकी कृपा से इतना यूनिफॉर्मली, इतना स्पीड से ये यूनिवर्सल लेवल पे, ऐसे सार्वभौमिक स्तर पे सब जगह फैला बौद्ध धर्म कि हिंसा बंद करो, बस यही है अभी धर्म। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान का यह छलावा मात्र है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये नास्तिकवाद है। लेकिन भगवान का क्या है? ये छद्म अवतार, ये असुर मोहन लीला है। असुरों की वंचना के लिए ऐसा किया है भगवान ने। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया। क्योंकि स्वीर दिश या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर वेदों का वो वेदों से वो बोलेंगे कि अरे हमने तो वेदों से सुना है, ये वेदों में पढ़ा है, ये गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं और अब आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। उन्होंने बोल ही दिया कि बस मानना ही नहीं है, तुमको सुनना ही नहीं है वेद, तुमको इतना ही सुनना है कि बस अहिंसा परमो धर्म। यदि यह केवल सैद्धांतिक है, यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार स्वीकार न किया गया होता, और नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं जानते ये सब, हाँ, और या भगवान बुद्ध भगवान नहीं है, उन्होंने नास्तिकवाद फैलाया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे ग्रंथ भी और भक्त भी, यहाँ तक आप सुनते हैं जयदेव गोस्वामी, आपने चरित्र सुना, ऐसे जयदेव गोस्वामी जिनके साथ छप्पर छवाने राधा माधव लगे हुए हैं, हाँ, नामदेव जी जैसे, नामदेव जी का भी छप्पर छवाते हैं, ऐसे जयदेव गोस्वामी का भी छप्पर छवाने में हेल्प कर रहे हैं। आपने श्रवण किया था उनके चरित्र में। ऐसे जयदेव गोस्वामी जो भगवत साक्षात्कार कर चुके हैं, जिनके ग्रंथ में भगवान अपने हाथों से लिख के जाते हैं, देहि पद पल्लव मुदारम, ऐसे जयदेव गोस्वामी क्यों बोलते फिर कि केशव धृता बुद्ध शरीर जय जय देव हरि। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा
शंकराचार्य जी ने भी, इसमें शंकराचार्य जी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। उस काल के अनुरूप अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, जो जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए वो उस समय की नीड थी। अब जैसे भगवान मछली बन के आए, तो अब हम ये बोल दें कि यार एक कृष्ण की मूर्ति, ये विग्रह, भगाओ इनको यहाँ से, हटाओ। मछली की एक ले आते हम कहीं से मूर्ति, विग्रह, और मत्स्य अवतार भगवान, बस मत्स्य अवतार भगवान, बाकी सब फेंक दो, कुछ नहीं होते ये, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्योंकि और न ये बोलेंगे कि बेकार मछली, मछली बनते भगवान, मछली, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जिस समय की जो नीड है भगवान वैसा ही रूप धारण करके आते। केशव धृत, केशव धारण कर रहे हैं ये सब रूप। जयदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, केशव जिस समय की जो नीड है, जब समुद्र में मंदराचल को टिकाना है, उन्हें पता है मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, वो फिर ये नहीं बोलेंगे आप करिए, आप करिए, आप करिए, क्योंकि देवता और दानव सभी प्रयास कर ही चुके थे। फिर भगवान सीधे कछुआ बन जाते हैं। फिर वहां पे विष्णु रूप में नहीं होंगे कि मैं हाथों में ऐसे पकड़ूंगा गिरिराज जी जैसे, नहीं, वहां पे फिर कछुआ बन गए, लो मेरी पीठ पे रख लो। जहां पे असुरों को मोहन करना है, अमृत उनसे लेना है, वहां पे भगवान ने देखा यहाँ पे क्या नीड है, यहाँ पे तो मोहिनी रूप ही चलेगा, यहाँ पे कछुआ मछली कुछ नहीं चलेगा, न तो सुकर रूप चलेगा, तो वहां पे वैसा बनते हैं। जहाँ पे पृथ्वी का उद्धार करना है, वहां पे वराह भगवान सुकर अवतार लेके आते हैं। और जहाँ पे राजा बलि को छलना है, उनसे सारे लोगों की मुक्ति करवानी है जिन्होंने अपने अंडर में कर लिए, वहां पे बाना भी बन गए। तो भगवान कोई शर्म भी नहीं करते और कुछ ऐसे चिंता भी नहीं करते कोई क्या सोचेगा। इतने शक्तिशाली भगवान कछुआ बन गए, मछली बन गए। भगवान नीड देखते हैं भी क्या नीड है। और यहाँ पे छोटी सी लाइन ये ऐड करेंगे कि भक्तों का भी कुछ ऐसा ही भाव होना चाहिए। हमेशा इस भाव में भी नहीं रहना कि भैया हम तो 10 साल वाले हो गए, हम 5 साल वाले हो गए, हम क्या करें, हम नहीं करते ऐसे छोटे काम। हम 20 साल वाले हो गए, हम करेंगे ये, ऐसे ये पट्टी हम बिछाएं या ये करें हम, या प्रसाद हम बांटेंगे ऐसे। भक्तों को भी ऐसा ही, जहाँ पे जैसी नीड है वैसा बन जाए। ये नहीं कि हम बस ऐसे ही रहेंगे तड़ी से अकड़ के, नहीं, जहाँ पे जैसी जरूरत है। क्योंकि जिन भगवान की हम आराधना कर रहे हैं उन्होंने यही सिखाया, जहाँ पे जैसी नीड है, जहाँ पे चूहा बनना है चूहा बन जाओ, जहाँ पे शेर वाली गर्जना चाहिए वहां पे शेर बन जाओ। तो भक्तों में भी ये गुण होना चाहिए और होता भी है। वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन करवाया। जो भगवान बुद्ध है उन्होंने उनको एक बहुत बड़े पाप से रोका, और फिर भगवान महाप्रभु सबको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। जैसा हम लोग अपने शरीरों में कोई रोग लग जाता फिर भी देखते हैं डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका तो डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी टॉक्सिक जमा है बॉडी में पहले ये निकलेंगे, पहले गंदगी हटेगी, फिर शरीर की हीलिंग शुरू होगी, है ना। तो यही बुद्ध भगवान ने पहले डिटॉक्सिफिकेशन, पहले वध रोको, तुम छोड़ो, तुम मत जाओ, भगवान कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं, तुम पहले वध रोक दो। फिर महाप्रभु आते हैं स्वयं और इतने अच्छे प्रकार से अपने संकीर्तन के माध्यम से सबको हरि भक्ति का मार्ग सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया इसको व्यास देव जी ने। और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट है कि कलयुग के इन फ्यूचर का भी सब वर्णन है, जैसा हम आज भी देख पा रहे हैं। अ, वो सटीक भी फिट हो रही है, जैसे कहा गया कि कलयुग में आगे चल के शूद्र ही राजा होंगे। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है। तो वो जन्म से शूद्र कहा गया, उनको बुद्धि से या उससे नहीं कहा गया।
और जो मैं अगली लाइन जोड़ने वाली थी वो थोड़ा विवादित सी हो जाती, कोई किसी कैसी मीनिंग ले लेंगे, इसलिए मैंने वहीं पे इसको रोक दिया। हरि बोल। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होगी क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल और अपूर्णता से रहित है। ये जो 4 वर्ड बोले ये क्या है? बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। त्रुटि, मिस्टेक, मोह, छल और अपूर्णता। ये जो 4 दोष है ये बद्ध जीवों में होते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम जो है या इसको जो राइट डाउन करने वाले इन चारों दोषों से ऊपर है। तो मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर होती हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं। इसलिए वो सर्वसमर्थ है भविष्य की बातें बताने को भी, सटीक बातें, क्योंकि वो इन 4 दोषों से ऊपर है। हम नहीं बता पाएंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये होगा ये होगा। हाँ, हमें तो अपने भी 2 सेकंड के बाद का नहीं पता है भैया कि 10 मिनट बाद हम में से कोई क्या पता गायब हो जाए, क्या पता 20 मिनट में न्यूज मिले कि जो माता जी अभी सुना रही थी वही गायब हो गई है, सब घर पे पहुंच जाए रुदन करने। कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता 2-2 सेकंड का। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो इन 4 दोषों से ऊपर है, उनमें ये 4 दोष नहीं होते हैं, अतः वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं भविष्य को। तो अगर भगवान बुद्ध को भगवान कहा जा रहा है तो वो उसमें कोई दोष नहीं है। और जो भगवान ने सिद्धांत दिया, इस श्लोक को ज्यादा विस्तृत करने का लक्ष्य ये है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं बौद्धवाद बहुत ज्यादा फैल चुका है जगत में, लेकिन हम उससे संशयग्रस्त ना हो कि भैया ये तो नास्तिक, क्या भगवान रहे होंगे बुद्ध सच में? भगवान बुद्ध भगवान ही है, लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया वो उस समय की नीड थी, पशुवध के रोकने के लिए। उन्होंने वेदों को भी नहीं माना कि नहीं हम नहीं मानते इन वेदों को, हम नहीं मानते कि इनमें बोला कि यज्ञ करो, वध कर सकते हो पशु का, ऐसा ऐसा वो हम नहीं मानेंगे, बस सीधे अहिंसा परमो धर्म, है ना। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, इससे आगे का हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।